प्रणाम। मनुष्य भौतिक संसार में दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहा है, इम्प्रूव होते जा रहा है। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होते हुए आज हम 5G के ज़माने में हैं। साइंस दिन प्रतिदिन कई सारा टेक्नोलॉजी, कई सारा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स को, इक्विपमेंट्स को खोज करते जा रहा है। भौतिक स्तर में इतना सारा इम्प्रूव होते होते मनुष्य स्वार्थी बनते जा रहा है। निश्चय ये सच है कि मनुष्य नित्य प्रतिदिन स्वार्थी बनते जा रहा है। कितना बड़े बड़े परिवार कटकर सिमट कर कितना छोटे छोटे परिवार में हम बढ़ चुके हैं। इंसान में इंसानियत की कमियां आते जा रहा है। यहाँ तक कि जो कि स्कूल कॉलेज जहाँ पे संस्कार के निर्माण होता है और जो कि हॉस्पिटैलिटी जहाँ पे डॉक्टर को देवता तुल्य मानते हैं, ये संस्थाएं भी कमर्शियलाइज होते जा रहा है। हर कोई अपना स्वार्थ के पीछे भागते जा रहा है। इसके कारण क्या है? थोड़ा सा ठहर कर सोचिए। कुछ तो कमी है, कुछ तो अपने अंदर कमी है जिसके कारण हम दिन प्रतिदिन स्वार्थी होते हुए कई सारा कुसंस्कारित काम करते जा रहे हैं। भौतिक संसार में कोई भी चीज़ की संसाधनों की कमी नहीं है। ये जो सारा वर्ल्ड के जो पैसा है वो 5% लोगों के पास संग्रहित होकर, नियंत्रित होकर मोह में बंधा हुआ है, जिसके कारण जिन संसाधनों को सभी इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए हर एक प्राणी आनंद, हर्ष, उल्लास के साथ रह सकता था, वो नहीं हो पा रहा है। संसाधनों की कमी नहीं है, उसे बस मोह में बस उससे जकड़ के रखे हैं सब, हर कोई। इतना स्वार्थी बनते बनते मनुष्य देखिए आज कहाँ पे कितना मतलब विनाश के अग्रसीमा में खड़ा है। मिसाइल्स, ये सारा क्या है? एक दूसरे को मारने में तुले हुए हैं। कारण क्या है? थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रहा है, साइंस तरक्की कर रहा है, तो हम शांति, हर्ष, उल्लास के साथ बिताना चाहिए। हम चिढ़ते क्यों हैं? एंग्जाइटी क्यों बढ़ते जा रहा है? इंसान के अंदर इंसानियत की कमी क्यों आ रहा है? कुछ तो कारण है, कुछ तो कमी है। सोचिए। निश्चय कमी स्पिरिचुअलिटी का है, आध्यात्मिक चिंताधारा का है। ये चीज़ बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा। आध्यात्मिक चिंताधारा ऐसे क्या तरक्की कर देगा? आध्यात्मिकता में ऐसे कौन से चीज़ है जो कि इंसान के अंदर जो इंसानियत को पनपेगा, इंसान को इतना अच्छा बना देगा? ऐसे सोच रहे होंगे। देखिए, आध्यात्मिक चिंताधारा है इंसान के अंदर इंसानियत को जिंदा रखता है, इंसान को जानवर से अलग करता है। क्योंकि आध्यात्मिक चिंताधारा में सत्य है। हम बोलते हैं ना सत्संग करना। सत्संग क्या है? सत्संग के मतलब ये नहीं है कि कहीं पे इकट्ठा होकर कोई भजन गा लिए, कोई रामचरितमानस, कोई ग्रंथ के बारे में चर्चा कर लिए और चले गए। सत्संग वो नहीं है। सत्संग ये है सत्य को जानना, सत्य को पहचानना, सत्य के बारे में चर्चा करना, ना केवल जानना पहचानना, उससे अपना आचरण में लाना, अपना व्यवहार में दिखाना। सत्य क्या है? सत्य हम जितने भी शरीर देख रहे हैं, ये सारा शरीर एक ही आत्मशक्ति के द्वारा परिचालन हो रहे हैं। हम सब एक ही बंधन में, एक ही आत्मीय बंधन में बंधे हुए हैं। इस सत्य को कोई जान नहीं पाता है। ये जो सत्य है हमें सत्संग से है इसका सिखलाई मिलेगा। शरीर कई सारा दिखने के बावजूद एक ही डिवाइन सोल एनर्जी के द्वारा परिचालन हो रहे, एक ही दिव्य शक्ति, दैविक शक्ति, एनर्जी, जो भी बोलिए, उस एनर्जी के कारण ये सारा शरीर परिचालन हो रहा है। ये सारा समग्र विश्व, ये जो संसार अपना रीति रिवाज को निभा पा रहा है। ये सत्य है। ये हमें पता नहीं, इससे अजीब सा लग रहा होगा, परंतु सत्य है। आत्मा एक ही है। जब तक आपके अंदर समदृष्टि नहीं आएगा, इस सत्य को नहीं पहचानेंगे कि शरीर के स्तर पर हम तो अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम सब एक ही आत्मीय बंधन में बंधे हुए हैं। भौतिक बंधन बांधने की आवश्यकता नहीं है, हम सब एक ही बंधन में है। ये सारा सत्य को आध्यात्मिकता ही हमें समझाता है, दर्शाता है, बुझाता है। देखिए, पूर्व ज़माने में जो टीवी में चलता था सीरियल्स, महाभारत चलता था, रामायण चलता था, काफ़ी सारा आध्यात्मिक चिंताधाराएं स्प्रेड होता था।
एंटरटेनमेंट के लिए गाँवों में रामचरितमानस, कोई कथा प्रथा, कोई प्रहलाद के बारे में, कोई मतलब आध्यात्मिकता जिसके अंदर कुछ सिखलाई है, सीख है, जिससे कि हम आचरण व्यवहार में लाने से अपना जीवन भी अमूल्य बन जाएगा। अपना जीवन की जो भी हर कार्य को हम सोच समझकर विवेकी बनकर कर पाएंगे। ऐसे सारे सीरियल्स देखते थे, परंतु आजकल कई सारा काल्पनिक सीरियल्स चल रहा है। कहीं घर में कई झगड़ा को बढ़ा चढ़ा के दिखाते रहते हैं और कई सारा उल्टा सीधा वीडियोस हम जो मोबाइल के अंदर देखते रहते हैं। तो जैसे चीज़ें आप देखेंगे वैसे आप सोचेंगे, जैसे आप सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। ये सत्य है। अपना चिंताधारा को ही हम इस भौतिक संसार में अपना व्यवहार में लाते हैं, ये सत्य है। तो केवल आध्यात्मिकता ही मनुष्य समाज को एक ही आत्मीय बंधन में बांध के रख सकता है, यूनिटी को और इंसानियत को बढ़ा सकता है। ये सत्य है। आध्यात्मिकता के मूल्य को हम समझ नहीं पाते हैं। आज आध्यात्मिकता की कमी की वजह से हर कोई अपने बारे में सोचते जा रहे हैं। अन्न पदार्थों में कई सारा मिलावटी मिलाकर किसी को मार रहे, इसके पीछे भी कोई किसी का कितना अनर्थ होगा ये भी कोई समझ नहीं पा रहा है। हर चीज़ में मिलावट है, हर जगह दूषित दिमाग घूम रहा है। ये सारे के कारण आध्यात्मिकता की कमी, आध्यात्मिकता के मूल्य को हम समझ नहीं पा रहे। आइए आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम आध्यात्मिकता के मूल्य को समझेंगे, वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी को हम समझने के प्रयत्न करेंगे। एक छोटा सा कहानी के माध्यम से इसे हम समझने के प्रयत्न करेंगे। देखिए, एक गांव था। एक गांव में हरिया नाम की एक धोबी व्यक्ति थे। हर दिन हरिया जी सुबह गांव में जाकर गांव वालों के कपड़ों को समेटकर अपने गधे के पीठ में एक गंठरी बांधकर उस कपड़ों को नदी के किनारे लेके जाते थे और वहाँ पे धोकर सुखाकर फिर उन कपड़ों को समेट के लेके आके जिनके कपड़े उनको देके उनसे मिला हुआ पैसा से अपना रोज़ गुजारा करते थे। एक दिन हर दिन की तरह हरिया जी लोगों की कपड़ा को समेटकर नदी के किनारे जाकर धो के सुखा के उसे समेटते समय उनको एक चमकती हुई पदार्थ मिलता है, एक चीज़ मिलता है। उस चीज़ को देखकर बड़ा आकर्षित होते, बोलते बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और उस चीज़ को लेकर एक धागा से बांधकर अपने गधे के गले में बांध देते हैं। हरिया जी हर दिन की तरह वो कपड़ा लेके जिनके कपड़ा उनको देते हैं और उनसे मिला हुआ धन को लेकर सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते हैं। हरिया जी की एक आदत था, जहाँ कहीं पे भी जाते हैं उनके साथ उनके गधे को लेके जाते थे। जैसे इन ज़माने में हम बाइक्स वगैरह लेके घूमते हैं, उन ज़माने में तो गधा घोड़ा इन चीज़ों को साधन बना के, संसाधन बना के लोग उपयोग करते थे। तो हरिया जी उनके गधे को लेकर सब्जी खरीदने सब्जी मंडी में जाते हैं। वहाँ पे सब्जी वालों से सब्जी खरीदते समय सब्जी वाले भैया ने सब्जी को तोलते हुए उस गधे के गले में बंधा हुआ वो चमकती हुई चीज़ के ऊपर उनके नज़र पड़ता है और हरिया जी से पूछते हैं, हरिया भाई ये गधे के गले में क्या बांध रखे हो? हरिया जी बोलते हैं, पता नहीं, एक चीज़ मेरे को नदी के किनारे मिला था, बड़ा अच्छा लगा, उसे बांध कर मैं गधे के गले में लटका दिया। तो सब्जी वाला भैया बोलते हैं, वो चीज़ मुझे दे दीजिए और मुझसे एक दिन का सब्जी ऐसे फ्री में लीजिए। तो हरिया जी बोलते, ना ना ना, मैं नहीं दूंगा, गधे के गले में डाल रखा हूँ, मैं नहीं दूंगा। तो सब्जी वाला भैया बोलते हैं, चलिए एक दिन का नहीं है तो कोई बात नहीं, एक हफ्ता की सब्ज़ी लीजिए और उसके बदले में मुझे वो चीज़ दीजिए। तो हरिया भाई मना करते, बोले ना ना ना, मैं नहीं दूंगा, ये मेरे गधे के गले में मैं बड़ा शौकीन से डाल रखा हूँ, मैं नहीं दूंगा। यूँ कहकर सब्जी लेकर हरिया भाई आगे चल पड़ते हैं राशन खरीदने के लिए एक राशन दुकान में। वहाँ पे राशन खरीदते समय राशन वाले भैया की नज़र उस गधे के गले में बंधा हुआ वो चमकती हुई चीज़ के ऊपर आता है और हरिया जी से पूछते, हरिया भाई गधे के गले में ये क्या बांध रखे हो? हरिया भाई बोलते हैं कि नदी के किनारे मुझे कोई ये चीज़ मिला था, बस अच्छा लगा, गधे के गले में बांध दिया। तो राशन के जो दुकानदार बोलते हैं, देखिए हरिया भाई वो चीज़ को मुझे दीजिए, उसके बदले में 1 महीने के राशन लीजिए।
हरिया भाई बोलते नाना जी मैं नहीं दूंगा, मैं बड़ा प्यार से मेरे गधे के गले में वो चीज़ को बांध रखा हूँ, मुझे राशन नहीं चाहिए। कहते हुए राशन लेके चलते चलते सोच में पड़ जाते, अरे वाह ये तो कुछ काम की चीज़ है शायद। पहले सब्जी वाला भैया ने एक दिन के सब्जी, एक हफ्ता के सब्जी मांगे थे, अब राशन के दुकानदार 1 महीने के राशन ऑफ़र कर रहा है, कुछ तो है इस चीज़ में। यूँ कहते हुए चलते जाते समय एक सोनार के एक बड़ा सा ज्वेलरी शॉप होता है, उस सोनार के दुकानदार ने भागते हुए बाहर आते हैं, जो कांच के ग्लास के अंदर से हरिया की गधे के गले में वो बंधा हुआ चीज़ को देखकर आकर्षित होकर वो सोनार भागते हुए आते हैं और आके हरिया जी से पूछते, हरिया रुको रुको रुको, अरे वो गधे के गले में क्या बांध रखे हो? हरिया जी बोलते, पता नहीं जी, बस एक चमकती हुई चीज़ नदी के किनारे मिला, बड़ा सुंदर लगा, आकर्षण लगा, मैं प्यार से मेरे गधे के गले में बांध रखा हूँ। तो सोनार बोलते हैं, देखिए हरिया भाई इस चीज़ को मुझे दे दीजिए और इसके बदले में मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा। हरिया जी के तो दिमाग ही खुल जाते हैं, अरे वाह क्या बात है, 50,000 रुपया देंगे, वाह। यूँ सोचकर खुद को कंट्रोल में रखते हैं और बोलते हैं, नाना जी मैं इस चीज़ को आपको देना नहीं चाहता हूँ, मैं बड़ा प्यार से मेरे गधे के गले में बांध रखा हूँ, मैं इसे देना नहीं चाहता हूँ। यूँ कहकर खुद के गधे को लेकर आगे चल पड़ते हैं। चलते चलते सोचते हैं, वाह ये तो मेरा किस्मत ही बदल देगा, पता नहीं इसमें क्या है, कोई एक दिन का सब्जी, एक हफ्ता के सब्जी के बदले में इसे देने के लिए बोल रहा था, कोई तो 1 महीने की राशन के ऑफ़र कर रहा था, और तो कोई बोल रहा है कि 50,000 रुपया। मैं लालच में आके इसे नहीं दूंगा, ये निश्चय कुछ ना कुछ मूल्यवान चीज़ है, मैं इसे ठहर कर, परख कर, देख कर इसे किसी अच्छे इंसान को बेचूंगा, इसमें कुछ तो है। यूँ सोचते हुए चले जाते हैं। ये बात पूरा गांव में तहलका मचा देता है, डंडोरा पीटा हुआ जैसे हर किसी को पता चल जाता है कि हरिया जी ने उनके गधे के गले में अमूल्य मणि को बांधकर घूम रहे हैं, जिसके मूल्य बहुत ही अमूल्य है। तो ये सारा हर किसी के कान में एक दूसरे के साथ बातचीत होता है, हर कोई जान लेता है। ये बात धीरे धीरे उस राज्य के राजा जी के कान में जाकर पहुंचते हैं और राजा जी ने उनके सैनिक को भेजकर हरिया जी को अपने दरबार में बुलाते हैं और बोलते हैं, देख हरिया, इस राज्य का राजा हूँ मैं जो बोल दिया फाइनल है, मेरे बात को कोई भी टाल नहीं सकता है, मेरे बात अटल है। मैं फाइनली आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके गधे के गले में जो मणि है उसे मुझे दीजिए, उसके बदले में 100 स्वर्ण मुद्राओं को लीजिए, 100 गोल्डन कॉइन्स को लीजिए। तो हरिया जी तो बिल्कुल विचलित हो जाते। हरिया जी के शरीर में कोई करंट प्रभाव हो गया, जैसे इतना खुशी से मन झूम उठता है कि वाह मेरा तो लाइफ ही मतलब किस्मत ही बदल गया, मेरा जो जीवन ही सुधर गया। 100 गोल्डन कॉइन्स, माय गॉड। हरिया जी बिल्कुल ना मन ही मन में नाचने झूमने लगते हैं और इस खुशी को बाहर ज़्यादा व्यक्तित ना करते हुए राजा जी से बोलते, महाराज आप इस राज्य के राजा हैं, आप जो बोल दिए उससे टालना मेरा कहाँ पे हिम्मत है, मैं तो बहुत ही छोटा किंचित व्यक्ति हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं आपके हुक्म सिरोताज में पालन करते हुए मैं आपको इस मणि देने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए वो मणि को महाराज जी को सौंप देते हैं और उनसे मिला हुआ 100 स्वर्ण मुद्राओं को लेके आनंद से, हर्ष उल्लास के साथ अपना जीवन को बिताते रहते हैं। यहाँ पे एक गहरी मैसेज है, बहुत ही डीप सोच है जिसे कि हम ऑब्जर्व करना चाहिए। उस अमूल्य मणि जिसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्रा के साथ तुलना हम कर सकते हैं, इतना अमूल्य मणि के जो मूल्य को उस धोबी व्यक्ति ने ना समझ पाते हुए उस मणि को अपना गधे के गले में बांधकर घूम रहे थे। सब्जी वाला ने उससे मूल्य को, उस मणि के मूल्य को एक दिन के और एक हफ्ता के सब्जी के साथ तुलना करके दिखा रहा था। राशन दुकानदार ने उस मणि के मूल्य को एक महीना के राशन के साथ तोल के दिखा रहा था। सोनार दुकान ने, जो सोनार थे,
वो उस मणि के वैल्यू को 50,000 रुपया मोल लगाए थे, परंतु वो मणि 100 गोल्डन कॉइन्स के बराबर है, 100 स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो वैसे अमूल्य मणि को जिसने जितना आंका था उसने उतना उसका मूल्य को लगा रहे थे। कहने के तात्पर्य, जो आध्यात्मिकता के मूल्य को हम समझ नहीं पा रहे, आध्यात्मिक का जो मूल्य को हम आंक ही नहीं सकते, बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही निहायती जीवन में इसे आचरण करना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। आध्यात्मिकता हमें सत मार्ग को दिखाता है, सच्ची शांति को, सच्चे आनंद को प्राप्त करने में हमें सहायता करता है, समदृष्टि में संसार को देखने में सहायता होता है, इंसान के अंदर इंसानियत को पनपने में सहायता होता है आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता के मूल्य को हम ना समझने के कारण दिन प्रतिदिन इंसान कितना भी तरक्की कर ले, खुद को समझ नहीं पा रहे, खुद के मन इंद्रियों को अपना वश में नहीं रख पा रहे, प्रतिदिन चंचल होते जा रहे हैं, व्यग्र होते जा रहे हैं। देखिए मन कितना चंचल है, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी टेंशन में, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। पढ़ाई के प्रेशर, फ्यूचर प्लान के प्रेशर, पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं क्या मतलब इस संसार को दे देंगे, क्या सोचकर हर कोई एक रेस में भागते जा रहा है। कोई कभी ठहर कर थोड़ी देर बैठकर खुद के मन को शांत करने में, ध्यान करने में, सत्संग करने में कोई समय नहीं निकल पा रहे, जिसके कारण नित्य प्रतिदिन इंसान स्वार्थी बनते हुए इंसान को मारने में जुटा हुआ है। ये बात शायद थोड़ा सा कड़वा लग रहा होगा, परंतु ये सत्य है। आध्यात्मिकता ही संपूर्ण जीव समाज को एकता में बांध के रख सकता है, क्योंकि सत्य हम कैसे जानेंगे? सत्संग के द्वारा ही जानेंगे, ग्रंथों की पढ़ने से ही जानेंगे। एक भगवान को कई नाम में, कई रंग में, कई धर्म में हम खंड विखंड करके बांट रखे हैं। तो इस व्यस्त जीवन में कुछ पल निकालिए, कुछ समय खुद के लिए दीजिए, कुछ समय थोड़ा सा बैठ के सत्संग करिए। जो भी भगवान, जो भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म के किताब को कुछ पल पढ़िए। अच्छे चिंतन करने की, अच्छे सोच को, अच्छे विचार को मन को दीजिए। जैसे कि अच्छे डाइट लेने से, अच्छे भोजन करने से शरीर आरोग्य रहता है, ठीक वैसे ही अच्छे सोच से ही, अच्छे विचार से ही, सुचिंतन से ही मन हर पल शांति में रह सकता है। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए सबसे गुजारिश है कि आध्यात्मिकता को अपनाइए। कुछ पल ग्रंथ के अध्ययन में, कुछ पल अच्छे बातें सुनने में, सुनाने में, थोड़ा सा आपका जीवन में थोड़ा सा कुछ पल इसमें थोड़ा सा बिताइए। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।